वेलकम टू नव्या क्लासेस। आज हम लोग का स्पीडी का फोर्थ पार्ट है। ठीक है, आज हम लोग का स्पीडी का फोर्थ पार्ट है। तो हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन में, अगला टॉपिक में हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, कर पृथ्वी की परपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायता मात्रा में मिलती है? तो क्या उनसे मिलती है? तो एल्युमिनियम का। ठीक है, एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग में हानिकारक प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो किस में करता है? तो फेफड़ों में। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो रुधिर के ऑक्सीजन प्रवाहिक सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। ठीक है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो क्या कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थिति ऊर्जा। एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है। इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? तो फीमर हड्डी है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब ऊपर घट जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइग्रोफोन। नाभिकीय विखंडन में गियर क्या करता है? तो न्यूट्रॉन का। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो केचुआ का। कैंसर अस्थि-मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकोमिया यानी ब्लड कैंसर। विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी को पोलियो कहते हैं। ठीक है, आगे चलते किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। परिशोधक का प्रयोग परिवहन के लिए किया जाता है। तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्रांजिस्टर मुख्यतः बिजली से चलने वाला साधन। मानव शरीर में हाइब्रोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो ग्लाइकोजन में। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार के किरणें छोड़ती है? तो 3 प्रकार के। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुतलेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आँख और दृष्टि से। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो रसल्स वाइपर। HIV संबंधित है तो एड्स से। शुष्क सेल में कार्बन की क्षण कार्य करती है तो एनोड की। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो परमाणु संख्या पर। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। एनटीपी किस गैस के मोल पर आयतन होता है? तो 22.4 लीटर पर। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस। कौन शिरकत जानवर है? तो छिपकली। रूपांतरित चट्टान नहीं है तो ग्रेनाइट। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल। सोडियम को जलने में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन। परमाणु बम की खोज किसने किया था? तो 1941 में ओडो हान। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है चालन। जूल किसकी इकाई है? तो ऊर्जा का। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है तो टांग में। साधारण कार्बन स्टील में मुक्त होते हैं लोहा तथा क्रोमियम। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है अल्टीमीटर। भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्वों की क्रम ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा अल्युमिनियम है। यदि लाल फूल को हरा शीशा में रख देते हैं तो क्या दिखता है? तो काला दिखता है। आइसक्रीम एक उदाहरण है निलंबन का। ठीक है, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोहाइड्रेट। पौधे की आयु का मापन किसके द्वारा किया जाता है? उसकी तनी के वालाई के अनुप्रस्थ काट की गिनती पर। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? CIS-14 पद्धति। वो कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो सल्फर द्वारा। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि।
थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा उपयुक्त है। यह कांच दीवारों में नहीं चिपकता। यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह ताप का सुचालक है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? तो बैगनी। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। ताप मापने का SI यूनिट केल्विन होता है। आगे चलते हैं, इसको बड़ा करते हैं। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका क्या द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। एक बड़ा केंद्रक विस्फोटक के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? डॉक्टर CV रमन। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक को लेंस कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में सूर्य के दूर आकाश को रंग के रूप में देखता है तो किस रंग देता है? काला। कहो। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स। मायोपियो से क्या तात्पर्य? तो निकट दृष्टि दोष। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो सौर ऊर्जा से। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो हीरे चमकते हैं क्योंकि उसके चतुष्फलकीय आणविक संरचना है। तालाबों में कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है तो PC कल्चर। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो सौर ऊर्जा। आगे चलते, प्रकाश संश्लेषण में परहरित की भूमिका प्रकाश अवशोषण है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कायिकी स्पर्श से फैलाने वाला रोग होता है कॉन्टेंजियन। नेत्र रोग का चिकित्सक है तो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। आगे देखते हैं, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे या उससे गिरने से बचाए। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन, जो 78% है। पृथ्वी के भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। नेत्र गोलक किस शर्त द्वारा संचालित होता है? तो 6 मांसपेशियों के द्वारा। पीतल एक है मिश्रण। न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है, न्यूट्रॉन वो कण है जिसमें कोई आवेश नहीं होता है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए जा सकते? 119। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन के लाभ है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है हाइड्रोजन। अम्ल का स्वाद हमेशा खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष का इकाई दूरी होता है। संघन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपातिक पिंड की मात्रा के। कार के स्टीयरिंग में शामिल है एकल बल। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होता है पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर। ध्वनि किस रूप में यात्री करता है? तो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। स्वर की गुणवत्ता विद्यमान अधिक स्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता 4 उच्च हो। ऊष्मा प्रभाव निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो तापमान। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले सतह से। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबा से। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुकता है क्योंकि स्थिरता बढ़ाने के लिए। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो जीवाश्म का। अधिकांश मौसम परिघटना कहाँ होती है? तो सौर मंडल में। वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो H2+ का। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होती है। सूर्य की विकसित ऊर्जा नाभिकीय संलयन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है तो अभिक्रिया का उत्पादन। व्हाइट गुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं। रक्त pH मान 7.4। अम्ल राज्य में होता है NO3+ HCl। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरुजांग का। प्राकृत रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र का। दाब में पृथ्वी होने के साथ द्रव में उबाल में वृद्धि हो जाती है।
तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसों का शून्य आयतन होगा? तो -273 डिग्री सेल्सियस। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास का। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटती है। ज्योतीय तीव्रता का मात्रक होता है? तो ज्योतीय तीव्रता की मात्रक कैंडेला होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी की। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो सप्ताह मंडल में। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोहेन ने। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है? मृदुरहा। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने किया था? तो ग्राम ने। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कहते हैं? तो क्रेस्कोग्राफ। आगे चलते हैं। समुद्र के पानी में लवणता का कारण होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो 24 है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है? तो कांच में होता है। समुद्र की गहराई मापी जाती है? तो फेथोमीटर से। हैसो गैस निम्न के मिश्रण से बना होता है? तो पेट्रोल एवं इथेनॉल से। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं? तो उत्तल दर्पण। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। BCG टीके के किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो ट्यूबरक्यूलोसिस। मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? तो तांबा का। लेंस की क्षमता SI यूनिट डायोप्टर। केल्विन मापने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो 373 डिग्री केल्विन। शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास का सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन का। ठीक है, आगे चलते हम। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? तो टाइफाइड। संगमरमर का रासायनिक नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। कैलामाइट किसका यस्क है? तो जिंक का। नींबू का pH मान होता है 2.2। कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? तो DNA का। ध्वनि के शोरगुल का मापक होता है? डेसिबल में। रक्ततापता संबंधित है? तो निम्न हीमोग्लोबिन से। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है 0.05 से 1 अश्वशक्ति। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है? तो पालक। फलों का अध्ययन को कहा जाता है? पोमोलॉजी। हवा में ध्वनि तरंगें होती है? लंबवत। समीकरण E = mc² में C का अर्थ होता है प्रकाश की गति। विटामिन E की कमी से निर्मित रोग है? तो जनन क्षमता में कमी। सर्वप्रथम जीवाणु को पता लगाया गया तो ल्यूवेन हॉलैंड से। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो सौरमंडल में। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है? तो AB का। जंग से बचने के लिए लोहे पर कलई की जाती है? जस्ता का। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कहलाता अभिनव तारा। मृग तृषा बनाने का कारण है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आगे चलते हैं। रंगा मिश्रण है? तो टीन व सीसा का। बायोगैस से मुक्त होता है? मीथेन का। प्रतिध्वनि कारण है? ध्वनि तरंगों का परिवर्तन। कोशिका के अंदर सूचना प्रभाव होता है? तो RNA का। ग्लूकोमा एवं ट्रोकोमा बीमारी है? तो आँखों की। हेनरी की इकाई है? तो प्रेकृत्व। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। LPG किसका मिश्रण? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। कास्ट आयन का तन्य होता है? मैग्नीशियम मिलाने से। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो kWh मीटर। किस सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है? तो द्वितीयक सेल। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? तो सिल्वर का। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है? तो वोल्ट मीटर द्वारा। पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है? अश्रु गैस रासायनिक नाम है? क्लोरो एसीटोफिनोन। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो Na2CO3। जिन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया जाता है? हरगोविंद खुराना ने खुराना ने। शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किससे जाता है? तो गैलीलियो को। लेंज का नियम किससे संरक्षण नतीजा है? तो ऊर्जा का। जी की इकाई यूनिट है? Nm²/kg²। ठीक है।
CaOH2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो कास्टिक चूना का। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, एक और पेज देख लेते हैं। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन का। हरे पौधों का आवश्यक पोषण तत्व कितना है? तो 16। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया वाटसन और क्रिक ने। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी का। एक गैस के रुद्रोम दबाव के दौरान उसका तापक्रम बढ़ाता है। प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप हैं, तो परावर्तन और अपवर्तन। पीतल की मिश्र धातु तांबा और जास्ता। क्वार्ट्ज की रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। टिबिया स्थित में होता है तो पैर में। यकृत में संचित किया जा सकता है तो विटामिन ए को। तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है केशिकत्व क्रिया के कारण। पराश्रव्य तरंग क्या है? तो निर्वात में उत्पन्न ध्वनि के तरंग है। एल्कोहल में निहित है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। लाल रुधिर कणिका में बनती है तो अस्थि मज्जा। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक। रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है तो भूकंप तीव्रता को मापने में। कौन सा विभाज्य नहीं है? तो परमाणु, डाल्टन के अनुसार। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है पलीहा। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित होगा ऊपर की ओर। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? तो अम्लरोधी पदार्थ में। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है? तो गुर्दा। शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो पेनिक्राज। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? तो मायोपिया। इंद्रधनुष कब बनता है? तो अधिक बूंदे रहने पर। सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? तो आभूषण के कारण। बर्फ जमने में जिलेटिक क्यों मिलाया जाता है? तो बर्फ को पिघलने को रोकने के लिए। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन? तो भौतिक परिवर्तन। नीम का उपयोग किस में किया जाता है? तो कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक में। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज। फैराडे का नियम संबंधित है तो विद्युत अपघटन से। वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा? तो G.C. वसु ने। न्यूमिस्मैट्रिक क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। रक्त का शुद्धिकरण करता है किडनी यानी यकृत। अम्लगम रहता है Hg। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन गैस। जिन का आकार होता है सर्पाकार। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो 10 फलक होते हैं। शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है तो यकृत से। मायोपिया में होता है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है। घन धातु में होता है तो CuSN तथा Zn में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा होता है तो न्यूट्रॉन। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। फ़ारेनहाइट मापने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण है क्लोरोफिल का होना। मेगर मापने का उपकरण है इंसुलेशन प्रतिरोध को। वायु एक मिश्रण है। रिएक्ट्स है एक बीमारी हड्डियों से संबंधित है। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है तो उत्तल लेंस द्वारा। बॉक्साइड एक महत्वपूर्ण अयस्क है एल्युमिनियम का। LPG में मुख्यतः उपस्थित रहता है ब्यूटेन और प्रोपेन। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे प्रस्रव ध्वनि का उत्पन्न करता है। वत्या भट्टी का प्रयोग होता है अपचयन के लिए। किसे मार्स गैस कहते हैं? तो मीथेन को। एथिल अल्कोहल का एक समवायी है तो थाइमेथिक ईथन का। बेकिंग सोडा खाने वाले में प्रयुक्त का सूत्र होता है NaHCO3। भारी जल का आणविक सूत्र होता है DO। ऑक्सीकरण का क्षति इलेक्ट्रॉनों की। रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन में। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है तो N2O। अमोनियम क्लोराइड के लिए जलीय विलयन होता है तो अम्ल में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 4 वीडियो कंप्लीट कर लिए।
और 4 वीडियो आज हम लोग कंप्लीट किए, और 5वां वीडियो के लिए आप इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग का 5वां जो वीडियो बनेगा नेक्स्ट डे वो आपको चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और ये आप इस तरह से पढ़कर अपना फ़ायदा उठा सके। और एनटीपीसी का तो फॉर्म आ गया, आप लोग जो नहीं भरे हुए उसको फिल कर लीजिए और बढ़िया से पढ़िए। चलिए ठीक है, थैंक यू।